ने हिस्सा ब हिस्सा तारा ब तारा नबियों की मार्फत कलाम किया, आखिर को उसने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। गुनाह से खाली, गुनाह से पाक थी और यीशु मसीह इस दुनिया में आया। नविश्तों के मुताबिक वो किताब मुकद्दस अपने साथ रखते हैं, वो मेरे साथ निकाले करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से कलामे खुदा में नए अहदनामा में से करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। खुदावंद के जिंदा पाकलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें, बैठ जाए। सबसे ज्यादा जो फॉलोअर हैं, सबसे ज्यादा जो पैरोकार हैं, या सबसे ज्यादा जिस निशान को लोग जानते समझते हैं, और वो निशान सलीब का निशान है। कलामे खुदा में करंथस की कलीसिया को खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल जो है ये खत लिखता है। करंथस के अंदर पालूस रसूल ने मुनादी की। जब पालूस रसूल ने करंथस की कलीसिया को पैगाम दिया तो लोग मसीह के पास आ गए। करंथस के लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। जब यीशु को कबूल किया तो वहां पर एक चर्च, एक कलीसिया कायम हो गई, और उस कलीसिया का नाम जो पहचाना जाता वो है करंथस की कलीसिया। करंथस के अंदर कलीसिया में मसीही जिंदगी और ईमान के बारे में कुछ मसाइल जो है वो उठ रहे थे। करंथस के अंदर मुख्तलिफ तरह की तालीमात जो है वो जन्म ले रही थी। मुख्तलिफ तफरके जो है वो पैदा हो रहे थे। तो मुकद्दस पालूस रसूल इस कलीसिया की रहनुमाई करते हुए इस कलीसिया को वही बात याद दिलाता है जिसके बाइस इनको नजात मिली, जिसके बाइस ये चर्च कायम हुआ। और पालूस रसूल इनको जो लेटर लिखता है, जो खत लिखता है, और उस खत में इनको मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ तालीमात, मुख्तलिफ पैगाम इनके ईमान को महफूज रखने के लिए
और ईमान की ग्रोथ के लिए वो इनके साथ शेयर करता है। और यहां पर जो पैसेज आपके सामने मैंने तलावत किया, इस हवाले में खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है, पहले बाब की 18वीं आयत, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की बड़ी कुदरत है। सलीब का पैगाम ये उन लोगों के लिए जो निशान तलब करते थे, उन लोगों के लिए जो इसमें हिकमत तलाश करते थे, उनके लिए यह पैगाम बेवकूफी बन गया। क्योंकि कलाम कहता है कि यहूदी निशान तलब करते हैं और यूनानी जो थे वो हिकमत तलाश करते थे। लेकिन मुकद्दस रसूल जो है वो इस चीज को वासिया करता है कि जो लोग इसको बेवकूफी समझते हैं उनके लिए यह बेवकूफी है, लेकिन नजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। अगर हम सलीब को देखें, आज हम सलीब अपने चर्चिस में नस्ब करते हैं, हम अपने घरों में लगाते हैं, हम अपनी गाड़ियों पर सलीब का निशान जो है वो लटकाते हैं। सलीब की अगर बैकग्राउंड देखें, सलीब जो है ये एक लानती निशान था। सलीब पर जो शख्स मरता था उसे लानती कहा जाता था। सलीब लोगों के लिए एक इबरतनाक सजा थी। सलीब लोगों के लिए एक खतरनाक सजा थी। सलीब पर मरने वाला इंतहाई गुनाहगार शख्स होता। सलीबी मौत उसको दी जाती जिसके गुनाहों की कोई मुआफी नहीं होती थी। मेरे असीसों, सलीब पर लटकने वाला लानती करार दिया जाता। सलीबी मौत लानती मौत इकरार दी जाती। और यीशु मसीह नासरी जो इस दुनिया में आए, कुंवारी औरत से पैदा हुए, जिनकी जिंदगी में गुनाह का कोई अंसर शामिल नहीं था, उनकी जमीनी खिदमत, उनकी लाइफ बिल्कुल गुनाह से मुबर्रा, गुनाह से खाली, गुनाह से पाक थी। उन्होंने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी। वो इस दुनिया में बनी नौ इंसान की नजात के लिए उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया। इंसान जो गुनाह के हाथों दुख उठा रहा था, इंसान जो गुनाह के हाथों मर रहा था। जब आदम ने भागे अदन में नाफरमानी की और उस नाफरमानी के सबब से आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया गया। जब इनको बागे अदन से निकाल दिया गया तो उस वक्त से खुदा ने इनके लिए इंतजाम किया कि इनके साथ खुदा का रिश्ता जो है वो दोबारा बहाल हो जाए। खुदा ने इस दुनिया में नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, रसूलों को भेजा,
ताकि इंसान और खुदा का टूटा हुआ रिश्ता जो है वो दोबारा बहाल हो सके। इंसान जो गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहा है वो दोबारा खुदा की हजूरी में आ सके। खुदा ने नबियों पैगंबरों को भेजा ताकि उस रिश्ते को बहाल कर सके, लेकिन कोई शख्स इस रिश्ते को बहाल ना कर सका। फिर खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, क्योंकि कलाम कहता है, इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया, आखिर को उसने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो कंवारी औरत से पैदा हुआ, जिसने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी। उनकी जिंदगी गुनाह से खाली, गुनाह से पाक थी, और यीशु मसीह इस दुनिया में आया। नविश्तों के मुताबिक उस पर सियासत की गई, सहीफे अंबिया के मुताबिक उसको पकड़ा गया, बागे गतसमनी में उसको पकड़ लिया गया और उसे पिलातुस के सामने पेश किया गया। मसीह खुदावंत पर सियासत की गई। जब पिलातुस के सामने पेश किया गया और उसे लोगों के सामने लाया गया, पिलातुस ने कहा कि मैं हर ईद के मौका पर एक शख्स को तुम्हारे लिए रिहा करता हूं। अब तुम बताओ कि मैं यीशु को छोड़ दूं या बरअब्बा को। वहां पर मुखालफीन ने, जो मसीह को सलीब देना चाहते थे, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर लोगों को गुमराह करके ये कहा कि आवाज बुलंद करो कि हमें बरअब्बा चाहिए, और बरअब्बा डाकू को छोड़ दिया गया और यीशु मसीह को सलीब पर लटकाने के लिए उनके हवाले कर दिया गया। जब यीशु नासरी उस सलीब पर लटके, जिसको लानती कहा जाता था, उस सलीब पर लटके, जिस सलीब की कोई वक़्त नहीं थी, जिस सलीब से लोग नफरत करते थे, जिस सलीब को लोग इबरत की नजर से देखते थे, अदालतें इसको इबरतनाक मौत कहती थी। जब इस सलीब पर मेरा और आपका यीशु नासरी आ गया, उसे इसी सलीब पर लटा दिया गया, उसके हाथों में कील ठोक दिए गए, उसके पांव में कील ठोक दिए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा और उसे सलीब पर लटका दिया गया। और सलीब के ऊपर से मसीह खुदावंत का जो खून बह रहा था, सलीब के ऊपर से यीशु मसीह का खून जो जारी हो रहा था, यही खून मेरे और आपके लिए नजात का सबब ठहर गया, नजात का वसीला बन गया। मेरे अजीजों, यही सलीब जो लोगों के लिए लानती होती थी, यही सलीब जिस पर मसीह के बाद भी सियासत की जा रही थी कि ये पैगाम बेवकूफी का पैगाम है,
जब क्रंथस के अंदर इस चीज ने जन्म लिया कि सलीब का पैगाम जो है ये कुछ नहीं है, तो उस वक्त खुदा का बंदा, खुदा का खादिम ऐलान करता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। खुदा की बड़ी कुदरत है, और इसी कुदरत के वसीले से आज भी नजात जो है वो जिंदगियों में, कौमों में, खानदानों में, कबीलों में फैलती जा रही है। ये नजात का पैगाम जो उस वक्त फलस्तीन के अंदर जारी था, वो पैगाम जो है वो फैलता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया। आज पूरी दुनिया के अंदर सलीब के पैरोकार, यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले ये यकीन रखते हैं कि यीशु नासरी इस सलीब पर मर गया। ये सलीब हमारे लिए नजात का पैगाम, जिंदगी का पैगाम और बरकत का पैगाम है। मेरे अजीजों, कलामे खुदा के मुताबिक सलीब का पैगाम हम सबों के लिए जो मसीह की सलीबी मौत पर यकीन रखते हैं, ये नजात का पैगाम है, ये जिंदगी का पैगाम है। और इस पैगाम को हम अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि सलीब के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दे। आज भी लोग मसीह का इंतजार कर रहे हैं। आज भी बड़ी रूहें ऐसी है जो यीशु मसीह से दूर हैं, उनको बताने की जरूरत है। हमारी नजात जो है, हमारी नजात की तारीख जो है वो सलीब पर लिखी गई, और वो यीशु मसीह ने अपने कीमती खून से लिख दी। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, हम नजात पाने के वालों के नजदीक खुदा की बड़ी कुदरत है। आज खुदावंद इसी कुदरत को हमारी जिंदगियों में लेकर आना चाहता है। आज खुदावंद इसी कुदरत को मेरे और आपकी जिंदगियों में नछावर करना चाहता है। सभी सलीब को अपनी जिंदगियों में ले, सलीब के पैगाम को अपने अंदर रखें, ताकि हम बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करें कि आज सलीब लानत का नाम नहीं है, आज सलीब इबरत का नाम नहीं है, आज सलीब जो है मौत का नाम नहीं है। यीशु मसीह के वसीले से सलीब की कुदरत आज लोगों में जिंदगी फैला रही है। यीशु मसीह के वसीले से आज सलीब जो है वो जिंदगियों में आ रही है। खुदावंद हम सबको इस सलीब के पैगाम पर अमल करने का भारी फजल अता करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। सारे अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद की पाक हसूरी में हम दुआ करेंगे। हम खुदावंद की हसूरी में आएंगे और यीशु मसीह की सलीब को याद करेंगे। उसके खून बहाने से हमने नजात पाई, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। आइए यीशु मसीह की सलीब को याद करें, उसकी सलीबी मौत को याद करें, जिसके बायस हमारी तकसीरें, हमारे गुनाह मिट जाते हैं, हमारे गुनाह धोए जाते हैं। आइए उसी खून को अपनी जिंदगी में लें जो पाक है, जिसके वसीले से हमें निजात मिलती है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया।